ओके, तो आज हम लोग जो देख रहे हैं, जस्ट क्विकली रिव्यू करते हैं, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम 5, अगर हमें किसी भी प्रोटीन को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना है तो कितनी टेक्निक होती है, कौन कौन सी टेक्निक होती है? एक्सट्रैक्शन, प्रेसिपिटेशन, प्यूरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरेज। ओके, हम एक एक टेक्निक को वन बाय वन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन आइसोलेशन, सबसे पहले तो हमें प्रोटीन आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन करना है ना। अब हम वो लिक्विड से आइसोलेट कर सकते हैं, टिश्यू से आइसोलेट कर सकते हैं, सेल लाइन से कर सकते हैं, माइक्रोब से कर सकते हैं। ओके, और हम आइसोलेशन करने के बाद हमें वो जो प्रोटीन चाहिए, या तो हम उसको जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए आइसोलेट कर रहे हैं, या हमारे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए उसको आइसोलेट कर रहे हैं। तो आइसोलेशन की सबसे पहली टेक्निक जो होती है वो क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग होती है। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग यानी लाइक हमारे जो टिश्यू होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, हार्ड वॉल्ड सेल्स होती हैं, अलगी, साइनोबैक्टीरिया, इनको हम लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करते हैं एंड देन क्रश करते हैं। ओके, तो ये इस टाइप की जो ग्राइंडिंग होती है उसको कहते हैं क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन उसको क्या कर देता है, ब्रिटल कर देता है, एंड इट कैन बी इजीली ग्राइंडिंग कैन बी इजीली डन ऑन सच टिश्यू। ओके, सेकेंड जो प्रोसेस होती है दैट इज अल्ट्रासाउंड होमोजेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, बेसिकली हार्ड टिश्यू के लिए क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग होती है, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए अल्ट्रासाउंड होमोजेनाइजेशन होता है, जिसमें हम लीव्स, है ना, या डिफरेंट अदर सॉफ्ट टिश्यूज लाइक लेवर आप ले सकते हैं। अगर एनिमल टिश्यू की बात करें, उनको फ्रीजिंग की जरूरत नहीं रहती है। हम जनरली क्या करते हैं, ऐसे टिश्यूज को होमोजेनाइजेशन बफर में सस्पेंड करते हैं एंड देन उनको सोनिकेशन के थ्रू भी ग्राइंड कर सकते हैं, या पेस्टल मोटार से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार लैब में लिवर टिश्यू से आपको एंजाइम आइसोलेट करना सिखाया था। यहाँ पर प्लांट सेल कल्चर जो होते हैं सेल्स, वहां से ले जा सकते हैं। अलगी, बैक्टीरिया, जिनके पास सॉफ्ट वॉल्स नहीं होती, ऐसे सेल्स को हम फ्रीजिंग अवॉइड करके डायरेक्टली होमोजेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, होमोजेनाइजेशन के बाद हम एक चीज डालते हैं, जैसे हमने टिश्यू सेल हार्वेस्ट किया, सेंट्रीफ्यूज किया। हेलो हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओके ओके, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें लाइसिस बफर डालते हैं। तो बैक्टीरिया एनिमल सेल के केस में हम लाइसिस बफर डालते हैं, जिसके कारण मैकेनिकल डिसरप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर हमें किसी सेल को कट करना है, तोड़ना है, उसके इंट्रासेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, बेसिकली लाइज्ड करते हैं ताकि इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट बाहर आ जाए और हम उसे आइसोलेट कर पाए। यहाँ पर एक आप पिक्टोरियल डायग्राम से देख सकते हैं, सेल को पहले सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हार्वेस्ट किया, देन उनको लाइसिस बफर में रिसस्पेंड किया, जो हमारा प्रोटीन है वो रिलीज हो जाएगा सेल से, देन अगेन हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, और जो प्रोटीन अब हमारा सुपरनेटेंट में आ गया है तो हमने वो सुपरनेटेंट ले लिया फॉर फर्दर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ये एक जनरल प्रोटोकॉल है, हर लैब में फॉलो होता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक और टेक्निक होती है फ्रेंच प्रेस। यहाँ पर अगर आप देखें, थर्ड यहाँ पर लिखा है फ्रेंच प्रेस। फ्रेंच प्रेस एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली टिश्यू लाइसिस करने में हेल्प करता है, एंड यहाँ से हम इंट्रासेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट कर सकते हैं, बेसिकली इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स और आपके एंजाइम्स, है ना। अगर हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, अभी तक हमने क्या देखा, सेल को लाइस करके प्रोटीन को बाहर निकाल लेना, लेकिन एक ही प्रोटीन थोड़ी आएगा, सेल के अंदर तो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आए हैं उनको हमें अब प्यूरिफाई करना है। हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें प्यूरिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम 3 तरीके से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इन मेथड्स को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक, सेपरेशन बाय साइज, साइज के बेसिस पे हम आइसोलेट कर लें, जिसमें हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मैं अगर आपको बता दूं, जैसे 0.2 माइक्रोन के या 0.4 माइक्रोन के फिल्टर्स होते हैं, अगर हम उनके थ्रू फिल्टर करें अपने सॉल्यूशन को, तो ओनली
these filters allow only the molecules having size less than 0.2 micron. तो हमने इस तरह से एक कट ऑफ लगा दिया, जो उससे ज्यादा साइज के होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, बाकी हमें लोअर साइज के मिल जाएंगे। अगर हमें पता है कि हमारा जो प्रोटीन है वो लेस देन 0.2 माइक्रोन का है तो हमें सुपरनेटेड में मिल जाएगा, लेकिन वो एक ही थोड़ी होगा, और भी प्रोटीन्स आएंगे जो हमें नीचे फिल्ट्रेट में मिलेंगे। तो एक और चीज, अच्छा, सेपरेशन बाय साइज के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में हम जनरली वो जैसे सिलिका बैड या वो चीज यूज करते हैं जिसका एक पर्टिकुलर साइज रहता है, जो पोर साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट होता है। थर्ड जो मेथड होती है दैट इज प्रिपरेटिव नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपके जो नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली आपके जो जेल साइज होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आप चाहें तो वो जेल का बैंड, पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट का जो बैंड है उसको कट करके और रीप्यूरिफाई करके यूज कर सकते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो टेक्निक है दैट इज सेपरेशन बाय चार्ज। ये मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है जिसमें आप एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, आप उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर रेजिन यूज कर सकते हैं, जैसे सीएम सेल्यूलोज, सफाडेक्स, ये सब जो चीजें हैं ये उसके अकॉर्डिंग यूज करके आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक और है आइसोइलेक्ट्रोफोकसिंग। ये एक तरह की क्रोमेटोग्राफी है जिसमें बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है, और यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे बेसिकली आपका जो प्रोटीन होता है वो आइसोलेट होता है। तो इसे ये आपके दो टेक्निक्स हैं जो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज करवाती हैं आपका प्रोटीन का। एक और आपकी जो थर्ड तरीका है जो आपका प्रोटीन प्यूरिफाई करने का, दैट इज सेपरेशन बाय स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स। ये भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक है। इसमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आती है। बेसिकली मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का बेस्ट नोन एग्जांपल है निंटा कॉलम, जो आपको प्रोटियोमिक्स जीनोमिक्स में आप पढ़ेंगे। ये मैंने कभी अपनी पुरानी लैब में बार्क में किया भी था, जिसमें आपका क्या होता है कि जो आपका जो क्लोन है उसको पहले से ही हिस्टिडीन रेसिड्यू से टैग कर दिया जाता है। ओके, ये आप और डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए जस्ट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। और जो आपका कॉलम है वो निकल से कोट कर देते हैं। फिर जब आप वो ऐसा जो सस्पेंशन है वो उस कॉलम के थ्रू जाता है तो निकल हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द हिस्टिडीन रेसिड्यू। तो इस तरह से जो आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ उसी में हाई कंटेंट ऑफ हिस्टिडीन होगा तो वो आपका कॉलम में स्टिक हो जाएगा एंड आप अपने प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का जस्ट ये एक एग्जांपल है। आप एंटीबॉडी को भी कोड कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी को फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन, आप उसको भी कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल मेटल बाइंडिंग साइट के बेसिस पे भी आप प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, जिसमें मैंने आपको अभी जस्ट बताया इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी कर सकते हैं। अगर मान लो आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल आपको एल्ब्यूमिन आइसोलेट करना है, तो आप एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी ले लें और उसको कॉलम में कोट कर दें, एंड देन जब आप अपना क्रूड एक्सट्रैक्ट डालेंगे इस कॉलम में से तो एल्ब्यूमिन सारा का सारा एंटीबॉडी पे बाइंड हो जाएगा, बाकी सारा सोल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा। फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं कॉलम से। एक और तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन यूजिंग मैग्नेटिकली टैग्ड एंटीबॉडीज, है ना। आजकल जो एंटीबॉडीज हैं उनमें हम मैग्नेटिक बीड टैग कर देते हैं, नैनो बीड्स उनको कहते हैं, टैग कर देते हैं। ऐसी एंटीबॉडीज को आप वहां पर कोट कर दीजिए और जो आपका जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बट ऑब्वियस है कि वो मेटल कंटेनिंग प्रोटीन होगा जो कि उस एंटीबॉडी पे जाकर बाइंड हो जाएगा एंड इस तरह से हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी टेक्निक्स आपने यहाँ पर देखी, दे ऑल आर हाईली एडवांस टेक्निक एंड मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट, ताकि एंड इनका बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया है एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए ताकि आप उसको आगे कभी भी लॉजिक के साथ यूज कर सकें। अब यहाँ पर अगर एक एक टेक्निक की बात करें तो हम ये क्रोमेटोग्राफी आया। क्रोमेटोग्राफी में आपको पता है एक मोबाइल फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है। बेसिकली जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें तो हम कॉलम में जेल को
पैक कर देते हैं कॉलम से और जेल बीड्स में, और फिर हम हमारा प्रोटीन डालते हैं। जो हमारा जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है उसमें जो प्रोटीन है, सबसे पहले आपका जो साइज, इसी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास सेपरेट होते हैं। जैसे हमारी जो सबसे हायर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है वो पहले आ जाता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट बाद में आता है, क्योंकि वो जेल के पोर्स के थ्रू ट्रैप होकर आता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रिटेंशन टाइम देखते हैं, पर मिनट हम अपना जो कलेक्शन। हेलो, आप लोगों को वॉइस आ रही है? हेलो, यस मैम। ओके ओके, थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क ट्रबल है ना, एक सेकेंड। ओके, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा, आई थिंक इट इज, मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ क्योंकि अब ऑलमोस्ट ये क्लास मुझे आज 40-45 मिनट की लेनी है, मुझे डिपार्टमेंट थोड़ा जल्दी पहुंचना है कुछ काम से। पहले आप इन टेक्निक्स के बारे में आप बता सकते हैं कि